नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी मंथन में। दोस्तों आज एक बार फिर हाजिर हैं नए टॉपिक का विश्लेषण करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है मॉब लिंचिंग यानी कि हिंसक भीड़। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों हाल ही में हिंसक भीड़ यानी मॉब लिंचरों द्वारा महाराष्ट्र के पालघर जिले में भीड़ ने 3 लोगों को मार गिराया। ऐसी अफवाह उड़ी थी कि ये लोग बच्चे अगवा करने और अंगों की तस्करी करने वाले गिरोह का हिस्सा थे। हालांकि ये तीनों लोग सूरत में एक दाह संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे थे। रात को पालघर के दूर दराज इलाकों में मौजूद गढ़चिंचिले गांव के लोगों ने इनकी कार को रोका और कार पर पत्थरों, कुल्हाड़ी और डंडों से पीट कर इनको मार गिराया। अभी तक इस अपराध से जुड़े 101 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 9 नाबालिगों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। आज के विश्लेषण में हम जानेंगे मॉब लिंचिंग यानी कि हिंसक भीड़ के बारे में और मॉब लिंचिंग से जुड़े कानूनों के बारे में और केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा इस तरह की घटनाओं पर उठाए गए कदमों के बारे में। मॉब लिंचिंग सामूहिक नफरत से जुड़ा एक ऐसा अपराध है जिसमें भीड़ कानून के दायरे से बाहर जाकर महज शक के बिना पर भीड़ अपराधी को सजा दे देती है। गौरतलब है कि हिंसक भीड़ यानी कि मॉब लिंचर पहचान की राजनीति का हिस्सा है, जिसमें एक समूह या कौम किसी दूसरे समूह या कौम को मौत के घाट उतार देता है। मॉब लिंचिंग एक ऐसी परिपक्वता है जिसमें लोगों की भीड़ किसी भी अकथित तौर पर या अपने नज़रिए से या फैसले पर मॉब लिंचिंग का यह पहला मामला नहीं है, बल्कि सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। एक वक्त था जब अमेरिका में लिंचिंग जैसे नस्लभेदी अपराध चरम पर था। श्वेत लोगों के जहन में ये बात घर कर गई थी कि लिंचिंग जैसा कार्य वहाँ पर पीड़ितों को न्याय दिलाने का कार्य कर रहे हैं। आपके सामने कुछ आंकड़े हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 में 3 मार्च 2018 के बीच महज इन कुछ राज्यों में 9 राज्यों में मॉब लिंचिंग की 40 घटनाएं हुई थी, जिसमें 45 लोग मारे गए थे। डेटा जर्नलिज्म वेबसाइट इंडिया के मुताबिक साल 2010 में गोहत्या के शक में अब तक भीड़ द्वारा हमले की 87 घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें 34 लोगों की मौत हुई और 158 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पीड़ितों में ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय और दलित समुदाय के लोग शामिल थे। आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? आइए जानें। नफरत की राजनीति हिंसक भीड़ की बड़ी वजह है। कई राजनीतिक दल चुनाव में लाभ पाने के लिए इस तरह के हरकतों को अंजाम देते हैं। इसकी वजह होती है जनता को विकास की जगह धर्म और मजहब के नाम पर बरगलाना। बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के बीच अविश्वास की खाई बढ़ती जा रही है। इसका कारण है सोशल मीडिया के प्रभाव की वजह से किसी एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों को ऐसा शक की निगाह से देखते हैं। सरकारी महकमे की ऐसी नाकामयाबी आग में घी का काम करती है। अफवाह और जागरूकता की कमी मॉब लिंचिंग के वाक्यों में भीड़ का अलग ही रूप देखने को मिलता है। आइए जानें मॉब लिंचिंग से जुड़े कानून के बारे में। मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए कोई कानून तो खास नहीं है। इसको आईपीसी की अलग अलग धाराओं के
तरह देखा गया है। इसमें धारा 302, 323, 147, 148, 149 और 34 शामिल है। इसके अलावा CRPC की धारा 323A में भी इस तरह के गुनाह के लिए बेहतर कानून के इस्तेमाल की बात तो कही गई है, लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया है। मॉब लिंचिंग के बारे में के मामले में ये सभी कानून एक साथ लागू किए जा सकते हैं। इनमें दोषियों को उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सज़ा का प्रावधान है, मगर और भी कड़े कानून बनाने की मांग उठने लगी है। मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को बढ़ता देख सर्वोच्च न्यायालय ने संसद से मॉब लिंचिंग के लिए नया और सख्त कानून बनाने को कहा। कोर्ट ने राज्य सरकारों से सोशल साइट पर भी पैनी नज़र बनाने को कहा जाता है कि मॉब लिंचिंग का सबसे बड़ा कारण सोशल साइट यानी कि फेसबुक और व्हाट्सएप को भी माना जाता है। इसकी मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को रोका जा सके। ऐसे नाजुक वक्त में जब भारत कोरोना जैसे आपातकाल में लड़ रहा है, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं भारत के लिए निंदनीय है। इस आपातकाल के बाद भारत को मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर गंभीरता से सोचना होगा और एक नए कानून बनाने की और काम करना होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा किया गया विश्लेषण अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें बताएं और आगे हम किस तरह का विश्लेषण आपके साथ साझा करें, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।